अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना एक टॉपिक है लाहौर का जोग्राफिया। लाहौर के जोग्राफिया इस सबक के मुसन्निफ हैं पतरस बुखारी साहब। पहले हम पतरस बुखारी की सवानहात के बारे में जानते हैं, उसके बाद मुकम्मल आपको लाहौर का जोग्राफिया पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं पतरस बुखारी कौन है। देखिए, पतरस बुखारी साहब, पतरस बुखारी का असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। क्या है, एग्जाम में आता है, इसका पूरा नाम यहीं तक आता है, सैयद अहमद शाह। वो पतरस बुखारी के कलमी नाम से मशहूर हुए। ठीक है, पतरस बुखारी के नाम से इनको जाना गया। इनकी पैदाइश के बारे में क्वेश्चन आए तो लास्ट याद रख लेना, 1898 को पेशावर में पैदा हुए। पेशावर या पेशावर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। 1 अक्टूबर 1898 को। पतरस बुखारी के आबा व अजदाद कश्मीर के बाशिंदे थे, जो पेशावर आकर कयाम पजीर हो गए। यानी कश्मीर से कहां चले गए थे? पेशावर चले गए थे। जिस तरह अल्लामा इकबाल के जो आबा व अजदाद थे कश्मीरी ब्राह्मण थे, ऐसे ही ये भी क्या है, कश्मीर से बाद में पेशावर चले गए। पतरस बुखारी के वालिद का नाम सैयद असदुल्लाह शाह बुखारी था। क्या था? सैयद असदुल्लाह शाह बुखारी। ठीक है, वालिद का नाम चूंकि आता है। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, बिल्कुल आसान सी बात है। पतरस बुखारी ने 1922 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए किया। ये वही गवर्नमेंट कॉलेज है जो इसमें बहुत सारे उदबा और मशहूर शायर उर्दू के पढ़े हैं। हाफिज महमूद शीरानी जैसे, अख्तर शीरानी जैसे, ठीक है, इससे मुंसलिक रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और इसी कॉलेज में अंग्रेजी का लेक्चरर मुकर्रर हुए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पतरस बुखारी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो पतरस बुखारी, चूंकि आपने उर्दू में पढ़ा है तो उर्दू कभी मत कर देना। इनका अंग्रेजी से ताल्लुक बहुत रहा, यूएन तक ये गए हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से, तो ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। पतरस बुखारी ने 1925 में लाहौर कॉलेज छोड़कर इंग्लिस्तान चले गए और वहां से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में डिग्री ली। ठीक है, और 1927 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर लौट आए और वहां 1939 तक अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर रहे। तो अंग्रेजी अदब के लेक्चरर भी, अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर भी रहे। बहरहाल एक ही कॉलेज में थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। 1922 में बने थे, क्या है, एमए किया और उसके बाद लेक्चरर बन गए। 1927 में वापस लौट आए इंग्लैंड से, फिर यहाँ पर बने थे प्रोफेसर और तकरीबन 10-12 साल यहाँ वाबस्ता रहे। 1939 में क्या हुआ, उसके बाद देखिए पतरस बुखारी ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज किया। स्टार्टिंग में पूछा जाएगा, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है कि पतरस बुखारी ने उस्ताद की हैसियत से या मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। आला तालीम भी वहीं से हालांकि हासिल की, बाद में इंग्लैंड चले गए थे। देखिए, और यहाँ पर प्रोफेसर ही बने थे और यहीं पर अंग्रेजी की तालीम भी हासिल की और यहीं पर अंग्रेजी से एमए भी किया। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए थे ये। ठीक है, और पतरस बुखारी ने अंग्रेजी अदब प्रोफेसर होने के अलावा 1947 से 1950 तक लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे। क्योंकि बाद में भारत पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बन गए थे, तो ये पाकिस्तान में ही रहे। और 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ तो 1947 से 50 तक लाहौर कॉलेज का इन्हें प्रिंसिपल बनाया गया। उसके बाद देखिए 1951 से 1954 तक अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे की हैसियत से रहे, यानी पाकिस्तान के राजदूत के तौर पे रहे थे वहां। ठीक है, उसके बाद देखिए 1954 से 1958 तक अक़वाम मुत्तहिदा में शोबाए इत्तलात से वाबस्ता रहे। किससे रहे थे? शोबाए इत्तलात से वाबस्ता रहे थे। और पतरस बुखारी की अंग्रेजी अदब में महारत के पेश नजर उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर का ओहदा पेश किया। तो किस यूनिवर्सिटी ने पतरस बुखारी को प्रोफेसर का ओहदा पेश किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। पतरस बुखारी उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के सिंफ में बेहतरीन मज़ाह निगार शुमार होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि पतरस बुखारी किस सिंफ में मशहूर है? तो तंज़ो मिज़ाह में। ठीक है, तंज़ो मिज़ाह में ये बहुत मशहूर और मारूफ नसर निगार हुए हैं। लेकिन के शागिर्दों में नून मीम राशिद और फैज अहमद फैज। नून मीम राशिद मशहूर और मारूफ हुए हैं, ठीक है, शायर हैं, और इसी तरह फैज अहमद फैज। पतरस बुखारी के तंजिया व मज़ाहिया मज़ामीन के मजमुआ का नाम है मज़ामीन पतरस में कुल 11 मज़ाहिया मज़ामीन हैं। एग्जाम में बहुत आता है 10 हैं या 11 हैं। देखिए, आप छोटे लेवल का ना माने बल्कि हाई लेवल के जो प्रूफ सही माना जाता है, और इसमें कुल 11 मज़ामीन है। पतरस मज़ामीन पतरस के नाम से एक बुक भी आती है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। टोटल 11 ही है, 10 नहीं है। पतरस के मज़ामीन में देखिए हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ता, मरहूम की याद में,
कुत्ते मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया, सिनेमा का इश्क, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अहम, तंजिया और मज़ाहिया मजमून है। उसके बाद देखिए उर्दू का टॉमस ग्रे कहा जाता है इन्हें, किसको, पतरस बुखारी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उर्दू का टॉमस ग्रे किसे कहा जाता है, तो पतरस बुखारी को। उसके बाद देखिए इनका इंतकाल हुआ था 1958 न्यूयॉर्क अमेरिका में, पैदा हुए थे 1896, ठीक है, पेशावर में, इंतकाल हुआ 1958, यानी 60 साल की उम्र में इन्होंने बहुत काम किए। उसके बाद देखिए आपका ये सबक है लाहौर का जोग्राफिया, पूरा सबक आप देख लीजिए लाहौर का जोग्राफिया के बारे में, ठीक है, ये लाहौर के जोग्राफिया के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर इन्होंने असल में क्या किया है, क्योंकि तंज के बड़े मशहूर हुए हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें को इन्होंने क्या है नेगेटिविटी के साथ बयान किया है, पॉजिटिविटी के साथ बयान किया है, मतलब है नेगेटिविटी को बयान करना, यानी जो इसमें कहा है ना आप उसका उल्टा समझ लेना, ठीक है। तो ये मतलब है मजमून लाहौर का जोग्राफिया एक मज़ाहिया मजमून है। पतरस बुखारी के मजमुआ मज़ामीन पतरस से में शामिल है, जिसमें कुल 11 मज़ामीन है। आप देखिए सबसे फर्स्ट में बयान कर रहा है तमहीद के तौर पे, सबक शुरू होता है लाहौर का जोग्राफिया, पूरा सबक देखिए। तमहीद के तौर पे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि लाहौर को दरियाफ्त हुए अब बहुत अरसा गुजर चुका है, मतलब लाहौर के बारे में पूछे हुए बहुत जमाना गुजर गया, लोग लाहौर के बारे में पूछते नहीं है, ठीक है। इसलिए दलाइल व बराहीन, दलाइल और बराहीन दोनों का मतलब एक ही होता है तथ्य, ठीक है। दलाइल और बराहीन से इसके वजूद को साबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई लाहौर अब कहां पड़ता है, ठीक है। यह कहने की अब जरूरत नहीं है कि पूरे को दाएं से बाएं घुमाएं, पूरे, पूरे का मतलब होता है जो वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जिसकी जांच की जाती है ना, क्या कैंपस वगैरह क्या बोलते हैं उसको, है ना, पंपास कैंपस क्या होता है वो। तो कुरे को दाएं से बाएं घुमाएं, हत्ता के हिंदुस्तान का मुल्क आपके सामने आकर ठहर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर उधर घुमाते रहे, हिंदुस्तान का कोई मुल्क आपके सामने आ जाए। फिर फला तूल बल्द और फला अर्जुल बल्द के मकाम इनक़ता पर लाहौर का नाम तलाश कीजिए। देखिए तूल बल्द यानी वो लंबा शहर, और फला अर्जुल बल्द वो चौड़ा शहर, कहते हैं मतलब ये जैसे हम किसी भी शहर के बारे में लेंगे, भाई जयपुर के बाद थोड़ा आगे चल के हरियाणा की साइड जाएंगे, दिल्ली साइड, तो फिर उसके बाद हमारा अलवर पड़ता है, ठीक है, मशहूर मारूफ शहर। तो ऐसे ही कहते हैं कि उस शहर के खत्म होने के बाद फिर वो लाहौर शहर आएगा, ठीक है। जहां ये नाम, जहां ये नाम पूरे पर मरकूम हो, मरकूम का माने होता है लिखा हुआ, मरकूम का माने क्या होता है, लिखा हुआ। लाहौर का महल वकू है, लाहौर वहां पर वाक़ है। इस सारी तहकीकात को मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बुजुर्ग यूं बयान करते हैं कि लाहौर लाहौर ही है, ठीक है। अब ये बहुत खतरनाक तंज किया है कि लाहौर लाहौर ही, लाहौर का कराची मत समझ लेना। अगर इस पते से आपको लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तालीम नाकिस और आपकी जहानत फातिर है, यानी कि आप कुछ नहीं समझते। अगर आप लाहौर ढूंढने जाएं और फिर भी आपको लाहौर ना मिले तो समझ लेना आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। महल्ले वकू, महल्ले वकू का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्थान, ठीक है, यानी कि ग्लोब पे उसकी जगह, ठीक है। क्या है, एक दो गलत फहमियां और अलबत्ता जरूर रफा करना चाहता हूं आपके दिल में लाहौर के बारे में जो कुछ गलत फहमी वो मैं दूर करना चाहता हूं। लाहौर पंजाब में वाक़ है। देखिए पंजाब एक तो हमारा हिंदुस्तान का पंजाब, एक पाकिस्तान में जो पंजाब है, ठीक है, पूर्वी पंजाब। लेकिन पंजाब अब पंजाब नहीं रहा। देखिए पंज फारसी जबान का वर्ड है और आब ये भी फारसी जबान का वर्ड है। पंज जैसे यक दो से चार पंज शश हफ्त हश्त नाम, यह फारसी में गिनतियां होती है। तो पंज के माने फारसी में 5 होते हैं और आब का माना फारसी में पानी होता है। तो पंज आब यानी 5 पानियों के मिलने का स्थान, इसलिए उसे पंजाब कहा जाता है। इस 5 दरियाओं की सरजमीन में अब सिर्फ 4 दरिया बहते हैं और जो निस्फ दरिया है वो तो अब बहने के काबिल भी नहीं रहा। उसी को इस्तिलाह में रावी ज़ईफ कहते हैं। तो यहाँ पर किस दरिया के ना बहने का जिक्र किया है, रावी नदी का। मिलने का पता यह है कि शहर के करीब 2 पुल बने हैं, इनके नीचे रेत में ये दरिया लेटा रहता है, ठीक है। बहुत खटाक्ष किया है एक तंजिया अंदाज में। अच्छा, बहने का शगल अरसे से बंद है, इसलिए यह बताना भी मुश्किल है कि शहर दरिया के दाएं किनारे पर वाक़ है या बाएं किनारे पर वाक़ है, इसलिए कि दरिया बहता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता किधर की तरफ शहर वाक़ है। लाहौर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, लेकिन 2 इनमें से बहुत मशहूर हैं। तो 2 कौन कौन से मशहूर हैं? एक पेशावर से आता है, दूसरा दिल्ली से।
वस्त एशिया के हमलावर पेशावर के रास्ते से और यूपी के हमलावर दिल्ली के रास्ते से वारिद होते हैं। कहां पर? लाहौर में। ठीक है। अव्वल जिक्र अहले सैफ कहलाते हैं। अव्वल जिक्र रास्ते वाले क्या कहलाते हैं? अहले सैफ। सैफ का माने अरबी जबान में सैफ का माने होता है तलवार, इसका बहुवचन आता है सुयूफ। ठीक है। अच्छा, कहता है ना इलमु अन्नल जन्नत तहत ज़िलालुस सुयूफ, तो ये सैफ, सैफ बहुवचन आता है सुयूफ, इसके माने तलवार के होते हैं। और गजनवी या गोरी तखल्लुस करते हैं, यानी जो वहां पर रहते हैं या तो अपना तखल्लुस गजनवी लगा करते हैं या गोरी करते हैं। मुअख्खिर जिक्र अहले ज़बान कहलाते हैं। ठीक है, यूपी वाले। अच्छा, ये भी तखल्लुस करते हैं और इसमें यदे तूला रखते हैं। यदे तूला मतलब एक लंबा इनका एक रोल है, बड़ा रोल है। आगे देखिए हुदूद अरबा। हुदूद अरबा का मतलब होता है लाहौर की यथा स्थिति, चारों तरफ का क्या है इलाका, लाहौर के चारों तरफ क्या क्या है। कहते हैं किसी जमाने में लाहौर का हुदूद अरबा भी हुआ करता था, यानी लाहौर का भी पहले क्या है चार दीवारी थी, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने उसको मनसूख कर दिया कि बच्चों को ताकि याद ना करना पड़े विद्यार्थियों को कि भाई कितनी लंबी किलोमीटर है, उसको क्या खत्म कर दिया। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़ है। ठीक है, ये बड़ा कटाक्ष किया कि अब लाहौर के चारों तरफ लाहौर ही है, बस वो दीवार खत्म होगी। और रोज बरोज वाक़ तरह हो रहा है, रोज बरोज लाहौर बढ़ रहा है। माहिरीन का अंदाजा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा। ठीक है, बहरहाल ये पहले जब लिखा गया तो उस वक्त ऐसे कोई हालात नहीं था। अब तो लाहौर हकीकत में एक सूबा बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। ठीक है, जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा, यानी लाहौर एक सूबा होगा और पंजाब उसकी दारुल खिलाफत यानी एक राजधानी होगी। ठीक है, यूं समझिए कि लाहौर एक जिस्म है जिसके हर हिस्से पर वरम नमूदार हो रहा है। वरम यानी कि वो सूजन, सूजन जब होता है, वरम जब होता है तो जिस मोटा होता है ना इंसान, तो यही कह रहा है लाहौर बढ़ रहा है। लेकिन वरम मवाद फासिद से भरा है, गोया ये तो वसी आरिजा है जो इसके जिस्म को लाहिक है, एक बीमारी है। ठीक है, आगे देखिए आबो हवा। आबो हवा का मतलब होता है लाहौर की जलवायु। ठीक है, लाहौर की जलवायु कैसी है? लाहौर की आबो हवा के मुतालिक तरह तरह के रिवायात मशहूर हैं जो तकरीबन सब की सब गलत हैं। हकीकत यह है कि लाहौर के बाशिंदों ने हाल ही में यह ख्वाहिश जाहिर की है कि और शहरों की तरह हमें भी आबो हवा दी जाए, हमें भी क्या है पर यहाँ पे जलवायु दी जाए। जलवायु को दी थोड़ी जाती, जलवायु तो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी बड़ी बहसो तमहीज के बाद मतलब बड़ी वार्तालाप की म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, अच्छा, इस नतीजे पर पहुंची कि इस तरक्की के दौर में जबकि दुनिया में कई ममालिक को होम रूल मिल रहा है, घरेलू एक कानून मिल रहा है और लोगों में बेदारी के आसार पैदा हो रहे हैं, अहले लाहौर की यह ख्वाहिश नाजायज नहीं है। यानी अहले लाहौर को हमें क्या है आबो हवा देनी चाहिए, हमदर्दाना गौर खोज की मुस्तहिक है। लेकिन बदकिस्मती से कमेटी के पास हवा की किल्लत थी। ठीक है, हवा, आबो हवा, तो हवा की किल्लत थी, इसलिए लोगों को हिदायत की गई कि मफादे आम्मा के पेश नजर यानी तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए है शहर का अहले शहर हवा का बेजा इस्तेमाल ना करें, यानी लाहौर के जो लोग हैं हवा का फालतू इस्तेमाल ना करें, सांस कम लेते रहें। ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी सांस लें, बल्कि जहां तक हो सके किफायत शारी से काम लें। ठीक है, अगर दिन में मान लीजिए तुम 100 बार सांस ले रहे हो तो 50 बार लो, है ना, चाहे 50 बार दूसरे लोग ले लें। चुनांचे लाहौर में आम जरूरियात के लिए हवा के बजाय गर्द और खास खास हालात में धुआं इस्तेमाल किया जाता है। जब हवा कम पड़ गई तो लोग मिट्टी और धुआं उसके जरिए अपनी जिंदगी क्या गुजार रहे हैं। गोया के मतलब यहाँ पर यह कहना है इसका कि हालात शहर के ठीक नहीं है, चारों तरफ गंदगियां फैली हुई हैं। ठीक है, ये बताना मकसद है, डायरेक्ट नहीं कह रहा। कमेटी ने जा बजा धुएं और गर्द के मुहैया कराने के लिए मरकज खोल दिए हैं, यानी शहर के अंदर कमेटी ने जगह जगह क्या धुएं के वो कंपनियां खोल दी हैं जिनमें से धुआं निकल रहा है। वो धुआं क्यों निकाला जा रहा है? ताकि लोग जिंदा रहें। मतलब उल्टा समझ लेना कि लोगों को बर्बाद करने के लिए जगह जगह क्या है गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं। जहां यह मुरक्कबात मुफ्त तकसीम किए जाते हैं, उम्मीद की जाती है कि इससे निहायत तसल्ली बख्श नताइज बरामद होंगे, यानी जाहिर होंगे। बहम रसानी आब के लिए एक स्कीम अरसे से कमेटी के ज़ेरो गौर है, यानी पानी पहुंचाने के लिए कमेटी ने एक स्कीम तजवीज की। कौन सी तो स्कीम है?
ये स्कीम निजाम सक्का के वक्त से चली आती है। निजाम सक्का, सक्का का निजाम पता है ना, सन 1555-56 की बात है आपको। 1555 में जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, हुमायूं ने जिस युद्ध को जीता था, उसके बाद हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह दोबारा बन गया। 1539-40 में जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसमें एक रुक्का भिश्ती नामक एक सक्का था, इसने हुमायूं को करमना नदी पार करवाई थी। तो हुमायूं ने से कहा था कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह बनाऊंगा। 15 साल बाद वो सक्का भी जिंदा था, वापस आ गया है, और हुमायूं से कहते था कि मैं वही हूँ जिसने आपको नदी से बचवाया था। ठीक है, गंगा की सहायक नदी थी ना करमनासा नदी, तो हुमायूं ने उसको एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। तो उसने एक दिन में चमड़े के सिक्के चलवा दिए। तो वो निजाम सक्का के वक्त से जो चली आ रही है ना निजाम, वो भी है स्कीम। लेकिन मुसीबत यह है कि निजाम सक्का के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मसूदात बाज तो तलफ हो चुके हैं। मसूदात का मतलब होता है वो कागज पर्चे, यानी कि कुछ कानून कुछ खत्म हो चुके हैं, और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। इसलिए मुमकिन है कि तहकीक व तदकीक में, तहकीक व तदकीक में यानी गौर खोज में चंद साल और लग जाएं। आरजी तौर पर पानी का इंतजाम किया गया है कि फिलहाल बारिश के पानी को हत्तल वसा शहर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। मतलब यहां पर उल्टा समझना आप कि बारिश जब शहर में पड़ती है तो पानी बाहर ही नहीं निकलता है, सारा पानी लाहौर में ही जमा रहता है, जगह जगह तालाब बने हुए। ठीक है, ऐसा नहीं निकलने नहीं देते, बल्कि निकल नहीं रहा है पानी। शहर का क्या है, एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। इसमें कमेटी को बहुत कामयाबी हासिल हुई है। उम्मीद की जाती है कि थोड़े ही अरसे में हर मोहल्ले का अपना एक दरिया होगा। ठीक है, हर सेक्टर में, हर कॉलोनी में, हर गली में अपना एक दरिया होगा, और वो उसमें क्या मछलियां पालेंगे तो पाल लेंगे, जिसमें रफ्ता रफ्ता मछलियां पैदा होंगी, और हर मछली के पेट में कमेटी की एक अंगूठी होगी, है जो राय दहिंदगी के मौके पर हर राय दहिंदा पहन कर आएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। मतलब ये कि साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है, गड्ढे हुए पड़े हैं शहरों में। ऐसा तो है नहीं कि रियलिटी में कर रहा है आबो हवा का इंतजाम। निजाम सक्का के मसूदात से इस कदर जरूर साबित हुआ है कि पानी पहुंचाने के लिए नल जरूरी है। अब नल पे कटाक्ष करेगा। ठीक है, चुनाचे कमेटी ने करोड़ों रुपए खर्च करके जा बजा नल लगवा दिए पानी के, अब उनमें पानी नहीं आता। फिलहाल इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी हुई है पानी की जगह। ठीक है, लेकिन माहिरीन की राय है कि एक ना एक दिन ये गैसें जरूर पानी में बदल जाएंगी। हैं, चुनाचे बाज बाज नलों में अब भी चंद कतरे रोजाना टपकते हैं। अहले शहर को हिदायत की गई है कि अपने अपने घर घड़े नलों के नीचे रख के छोड़ दें, ताकि एन वक्त पर ताखीर की वजह से किसी को दिल शिकनी ना हो, किसी का दिल क्या है ना टूटे कि भाई मेरा घड़ा क्यों नहीं भरा। शहर के लोग इस पर बहुत खुशियां मना रहे हैं कि चलो किसी दिन तो पानी आएगा ही। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हर घर में 3-3 नल लगा दूंगा, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी आएगा। जो गर्म पानी से नहाएगा वो उसके नीचे बैठ जाए, जो ठंडे पानी से नहाएगा वो उसके नीचे बैठ जाए। तीसरे नल में पानी नहीं आएगा, जिसको नहीं नहाने का उसके नीचे बैठ जाए, है ना। वो एक चुटकुला से चलता है, किसका है वो, कौन सा रावल है। बहरहाल, जो सयाह, सयाह का मतलब होता है पर्यटक, जो सयाह लाहौर तशरीफ लाने का इरादा रखते हो, उनको यहाँ के जराए आमदोरफ्त के मुतालिक चंद जरूरी बातें जहन नशी कर लेनी चाहिए कि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे, समझ लो, ताकि वो यहाँ की सयाहत से कमा हक़्क़हू जैसा कि उसका हक है, कमा हक़्क़हू असर पजीर हो सके। जो सड़क बल खाती हुई लाहौर के बाजारों में से गुजरती है, तारीखी एतबार से बहुत अहम है। ये वो शेर शाह सूरी वाला रोड, जीटी रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक योजना के बनाया हुआ, ये वही सड़क है जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये आसार कदीमा में शुमार होती है और बेहद एहतराम की नजरों से देखी जाती है। ठीक है, चुनाचे इसमें किसी किस्म का रद्दो बदल गवारा नहीं किया जाता। वो कदीम तारीखी गड्ढे और खंदकें जो कि तो मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर कटाक्ष करना है कि लाहौर शहर की जो सड़कें हैं उनको बताया शेर शाह सूरी के जमाने की। अब उनमें जो भी खड्डे पड़े हुए ना, लोग उनको म्यूनिसिपैलिटी वाले जो उन खड्डों को भरवाते नहीं, क्यों नहीं भरवाते, वो कहते हैं भाई ये तो एक ऐतिहासिक स्रोत है जो हुमायूं की याद दिलाते, शेर शाह सूरी की याद दिलाते हैं। ठीक है, फिर उन खड्डों को उन खड्डों को, उन गड्ढों को, उन खंदकों को जू का तू छोड़ रखा है, तो कोई भी गिरे मरे खंद कटे कुछ भी हो। जिन्होंने कई सल्तनतों के तख्ते उलट दिए थे, आजकल भी कई लोगों के तख्ते यहाँ उलटते हैं, तख्ते उलटते हैं। जो कोई चलता है खड्डे में गिरा, तख्ता उल्टा, है ना। और अजमत रफ्ता की याद दिलाकर इंसान को इबरत सिखाते हैं। देखिए, बाज लोग ज्यादा इबरत पकड़ने के लिए इन तख्तों के नीचे कहीं
कहीं कहीं दो एक पहिए लगा लेते हैं और सामने दो हक लगाकर उनमें एक दो हुक लगाकर उनमें एक घोड़ा टांग देते हैं, यानी कि तांगा। ठीक है, इस्तेलाह में उसको तांगा कहते हैं। शौकीन लोग उस तख्ता पर मोम जमा मंड लेते हैं ताकि फिसलने में सहूलत हो और बहुत ज्यादा इबरत पकड़ी जाए। तांगे में मतलब ऐसे गद्दे वगैरह सोफे वगैरह डाल देते हैं ताकि जो धचकियां लगती है ना उसमें उनको इबरत हासिल हो कि हमें ठीक है हम कौन से रोड पे चल रहे हैं। बहरहाल असली और खालिस घोड़े लाहौर में खुराक के काम आते हैं। असली और खालिस घोड़े जो होते हैं वो लाहौर में खाने पीने के काम आते हैं, बाकी जो नकली घोड़े होते हैं वो सवारियों के। कस्साबों की दुकानों पर ही उन्हीं का गोश्त बिकता है। कस्साब यानी कि कसाई, ठीक है। और जीन कसकर खाया जाता है, और जीन कसकर खाया जाता है। टांगों में उनके बजाय बनास्पति घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, बनास्पति घोड़े किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? टांगों में। याद रखना है आपको, बनास्पति घोड़े शक्ल और सूरत में दमदार तारे से मिलता है। बनास्पति घोड़ा किससे मिलता है? दमदार सितारे से, क्योंकि उस घोड़े की साख्त में दम ज्यादा और घोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, घोड़ा कम लगता है, गधा ज्यादा लगता है। ऐसा घोड़े किसमें? सवारी में काम आते हैं। तो हरकत करते वक्त अपनी दुम को दबा लेता है और उस ज़ब्त और नफ्स से अपनी रफ्तार में एक संजीदा एतदाल पैदा करता है। एतदाल का मतलब होता है मियाना रवि, दरमियानी रफ्तार, ताकि सड़क का हर तारीखी गड्ढा और तांगे का हर हिचकोला अपना नफ्स आप पर सब्त करता जाए और आपका हर एक मसाम लुत्फ अंदोज हो सके। मसाम यानी आपका हर एक क्या है? मसाम ये बॉडी के इनको भी कहते हैं मसाम, जिनसे क्या है? पसीना वगैरह निकलता है। आपका हर एक मसाम क्या लुत्फ अंदोज हो सके। काबिल दीद मकामात, अब लाहौर में क्या ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से वो देखिए। लाहौर में काबिल दीद मकामात मुश्किल से मिलते हैं। तो उसकी वजह है कि लाहौर में हर इमारत की बैरूनी दीवारें दोहरी बनाई जाती हैं। ये पहले ईंटों की दीवारें हैं, चूने से दीवारें खड़ी करते हैं, फिर उस पर इश्तिहारों को पलस्तर कर दिया जाता है। मतलब पुराने जो शेर उन पर लगा रखे हैं जगह जगह कोचिंगों के ऐड, अब पता ही नहीं लगता ये ऐतिहासिक दीवार है कि आजकल की दीवार है। ठीक है, जो जो दवाजात में रफ्ता रफ्ता बढ़ता जाता है। शुरू शुरू में छोटे साइज के मुबहम और गैर मारूफ इश्तिहार चिपकाए जाते हैं। मसलन अहले लाहौर को मज़दा, अच्छा और सस्ता माल। उसके बाद इन इश्तिहारों की बारी आती है जिनके मुखातिब अहले इल्म और सखुन फहम लोग होते हैं। मसलन ग्रेजुएट दर्जी हाउस, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए नादिर मौके, कहती है हमको खल्के खुदा गायबाना क्या। ऐसे इश्तिहार लगे होते ना दीवारों पे, इश्तिहार लगे रहते गुप्त रोगी बस स्टैंड के पीछे मिले। सारे दुनिया के गुप्त रोगी पता नहीं साले बस स्टैंड के पीछे क्यों मिलते हैं ना। वो ऐसे दीवारों पे देखना इश्तिहार आपको बहुत मिलेंगे, है ना। ऐसे इश्तिहार यहाँ पर लिखे रहे लाहौर की दीवारों पर, उन्हीं को बयान कर रहा है शायद। रफ्ता रफ्ता घर की चार दीवारी एक मुकम्मल डायरेक्टरी की सूरत इख्तियार कर लेती है और दरवाजे के ऊपर बोर्ड बूट पॉलिश का इश्तिहार है। अच्छा, दाएं तरफ ताजा मक्खन मिलने का पता मुंदरज है, यानी कि दर्ज है, और बाएं तरफ हाफजा की गोलियों का बयान है। हाफजा की गोलियां और गोलियां, बहुत तरह की गोलियों के बयान मिल जाते हैं। इस खिड़की के ऊपर अंजुमन खुद्दाम मिल्लत के जलसे का प्रोग्राम चस्पा है। कहते ना भाई हजरत मौलाना फलाना ठिकाना, वो नाम लगा लगा के लंबा चौड़ा उसके बाद उसका नाम लिखते हैं 75 अलकाब लगाने के बाद, है ना, कि उसका जलसा है। उस खिड़की पर किसी मशहूर लीडर की खानगी हालात बिल वजाहत बयान कर दिए गए हैं। खानगी जिंदगी के हालात, ये उसका पोता और उसका लकड़ पोता है, ठीक है। अच्छा, उक़बी दीवार पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त है। जो पीछे की दीवार है उक़बी, जो पीछे की दीवार है उस पर सर्कस के जानवर, जो चीते घोड़े गधा कौन कौन से होते हैं। और अस्तबल के दरवाजे पर मिस नगमा जान की तस्वीर है। जैसे आजकल की जो हीरोइन है, कौन कौन सी हीरोइन है आप नाम जानते होंगे उनको, है ना, उनकी तस्वीर लगा दें। और आजकल तो तस्वीर भी ऐसी लगाई जाती है कि बस अल्लाह रहम करे ना, माशाल्लाह। तस्वीर तो आप जानती हैं, कपड़े तो उसमें होते ही नहीं, बस नाम के होते हैं। तो ऐसी तस्वीर लगाकर बच्चे उन्हीं को ज्यादा देखते हैं और उनकी फिल्म के महासिन गिनवाए जाते हैं कि भाई इस फिल्म में ये आने वाला है, पहले सीन दिखाकर कुछ ऐसा भी आएगा, तो देखने जरूर जाते हैं बहुत सारे। तो ये इश्तिहारात बड़ी सुरअत से बदलते रहते हैं, जल्दी से, और हर नया मज़दा और हर नई दरियाफ्त, इजादात, इत्तलाब, अजीब इब्तला चश्म ज़दन में हर साकिन चीज पर लेप दी जाती है। इसलिए इमारतों की जाहिरी सूरत हर लम्हा बदलती रहती है और उनके पहचानने में खुद शहर के लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है कि हम कहाँ पहुंचे। इसलिए कि इश्तिहार कल तो
कुछ और लग रहा था, आज कुछ और लग रहा है। आजकल भी ऐसे ही होता है ना, आपके घर कोई आएगा तो आप उसको ऐसे ही बताएंगे कि भाई जहां पर ऐसा बोर्ड लग रहा है उससे 2 गली आगे मेरा घर है, ठीक है। इश्तिहार इतने लग रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर को लोग नहीं जानते, बल्कि उस इश्तिहार को लोग जानते हैं, और फिर इश्तिहार को देखकर आपके घर आएंगे। लेकिन जब से लाहौर में दस्तूर राइज हुआ है कि बाज इश्तिहारी कलिमात पुख्ता स्याही से खुद दीवार पर नक्श कर दे जाते हैं, ये वक्त बहुत हद तक रफा हो गई, ये दिक्कत बहुत हद तक रफा हो गई। इन दायमी इश्तिहारों की बदौलत अब यह खदशा नहीं रहा कि कोई शख्स अपना या अपने किसी दोस्त का मकान सिर्फ इसलिए भूल जाए कि पिछली मर्तबा वहां 4 पाइयों का इश्तिहार लगा हुआ था और लौटते वक्त वहां अहालियाने लाहौर को ताजा और सस्ते जूतों का मजदा सुनाया जा रहा है। यानी ऐसा नहीं कि भाई जा रहा तो दूसरा पोस्टर लग रहा था, आते टाइम दूसरा पोस्टर लग गया। अब तो वहां पक्के प्रिंटेड लग रहे हैं, लगे हैं कम से कम महीने 20 दिन, पता रहता है कि वहां पर वो पोस्टर लग रहा था। चुनाचे अब वसूक से कहा जा सकता है, वसूक यानी कि मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि जहां बहरूफ जली मजबूत हरूफ के साथ लिखा हुआ है मोहम्मद अली दंदान साज दांतों का अस्पताल, है ना, वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है, दैनिक भास्कर का अखबार, यानी अखबार इनकलाब का ऑफिस है। और जहां पर लिखा हुआ है ना बिजली पानी भाप का बड़ा अस्पताल, तो वहां पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहते हैं। और जहां पर लिखा हुआ है ना खालिस घी की मिठाई, है ना, झूठ लिखा हुआ है, वो इम्तियाज अली ताज का मकान है, ठीक है। और जहां पर लिखा हुआ है ना कृष्णा ब्यूटी क्रीम, ये लेडीजों की, ठीक है ना, वो थोपड़ों पे लगाई जाती है जो, है ना। जहां पर लिखा हुआ है कृष्णा ब्यूटी क्रीम, तो वो शालीमार बाग, वो सड़क किसका, शालीमार बाग को। और खांसी का मुजर्रब नुस्खा है, जहां की खांसी का मुजर्रब नुस्खा तो जहांगीर के मकबरे को जाता है, किसको जाता है, जहांगीर के मकबरे को, खांसी वाला जहां की तरफ। सनअत और हिरफत, उसके बाद क्या है, सनअत और हिरफत। इश्तिहारों के अलावा लाहौर की सबसे बड़ी सनअत रिसालाबाजी और सबसे बड़ी हिरफत अंजुमन साजी है। क्योंकि लाहौर अंजुमन इस्लाम हिमायतुल इस्लाम और लाहौर में पढ़ी गई थी, ठीक है। 37वें जलसे में 1922 में नज़्म खजरे रहा। हर रिसाले का हर नंबर अमूमन खास नंबर होता है, आम नंबर सिर्फ खास खास मौकों पर शाये किए जाते हैं। आम नंबर में सिर्फ एडिटर की तस्वीर और खास नंबरों में मिस सुलोचना और मिस कजन की तस्वीर भी दी जाती हैं। वो होते हैं ना अखबारों में, वो हीरो हीरोइनों के नंबर पोस्टरों के साथ टेढ़े मेढ़े वो टांगे ऊपर नीचे करके डाल देती है ना, क्या पोस्टर हैं। उससे अदब की बहुत फरोग नसीब होता है और फन तनकीद तरक्की करता है। लाहौर के हर मुरब्बा इंच एक अंजुमन मौजूद है। जैसे आजकल कोचिंग होती हैं कि कोचिंग दीवार से दीवार टच में है, ऐसे कहते हैं कि अंजुमन हर मुरब्बा एरिया में हर इंच पर है। अच्छा, प्रेसिडेंट अलबत्ता थोड़े ही हैं, इसलिए फिलहाल सिर्फ 2-3 असहाब ही ये अहम फर्ज अदा कर रहे हैं। क्योंकि अंजुमनों के अगराज व मकासद मुख्तलिफ हैं, इसलिए बसा औकात एक ही सदर सुबह किसी कॉन्फ्रेंस मजहबी का इफ्तिताह करता है, दोपहर को किसी सिनेमा के अंजुमन में मिस नगमा जान का तारुफ कराता है। यानी एक आदमी सुबह तो कर रहा है बयान, किसी धार्मिक सम्मेलन में बैठा है, दोपहर में बैठा है वो किसी फिल्मी स्टाइल में डीजे के साथ कर रहा है, क्योंकि आदमी कम है ना, अनाउंसर कम है। तो और शाम को किसी क्रिकेट टीम के डिनर में शामिल होता है, ठीक है। इनसे उनका अपना नजर वसी रहता है। तकरीर आमतौर पर ऐसी होती है जो तीनों मौकों पर काम आ सकती है, चुनाचे सामईन को बहुत सहूलत रहती है, कोई सी तरह की तकरीर सुन ले, तीनों टाइम एक जैसी तकरीर करता है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस कर लेता है। पैदावार क्या होती है, लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार यहाँ के तलबा है। अब देखिए लाहौर के तलबा की किस्में बताई गई हैं, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है। तलबा की कई किस्में जिनमें से चंद मशहूर हैं। किस्में ऊला जमाली कहलाती है, पहले तरफ किस्म कैसी कहलाती है, जमाली। ये तलबा आमतौर पर पहले दर्जियों के यहाँ तैयार होते हैं, बाद धोबी और फिर नाई के पास जाते हैं, और इस अमल के बाद किसी रेस्टोरेंट में उनकी नुमाइश की जाती है। गुरूब आफ्ताब के बाद किसी सिनेमा या सिनेमा के गर्दोनमा है। रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं इधर उधर जाता है देखे या इधर परवाना आता है, ठीक है। शमा कई होती हैं, लेकिन सबकी तस्वीर एक एल्बम में जमा करके अपने पास रखकर छोड़ देते हैं। बहरहाल दूसरी किस्म तलबा की कैसी होती है, जलाली। पहली होती है जमाली, दूसरी होती है जलाली। जलाली कैसे होते हैं,
इनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है। जलालुद्दीन अकबर बादशाह, ठीक है, सन 1605 सन 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 1555 से 1605 तक रहे थे मुगल बादशाह। इसलिए हिंदुस्तान का तख्त-ओ-ताज उनकी मिल्कियत समझा जाता है। शाम के वक्त चंद मुसाहिबों के साथ निकलते हैं और जो जो अशखास के तो इसमें है, शाम के वक्त चंद मुसाहिबों के साथ मुसाहिबों को साथ लिए निकलते हैं, अपने साथ कुछ लोगों को साथ लेकर निकलते हैं और कॉलेज की खुराक उन्हीं को रास नहीं आती, इसलिए हॉस्टल में फरोकश नहीं होते, ठीक है, बाहर ही खा पी के घूम के आ जाते हैं। तीसरी किस्म होते हैं ख्याली तलबा, ठीक है, ये अक्सर रूप और अखलाक और आगोन और जमहूरियत पर बाआवाज बुलंद तबादला ख्याल करते हैं, यानी कि हुकूमत के बारे में बातचीत ज्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसलिए आला सुबह 5-6 डंटर पहलते हैं और शाम को हॉस्टल की छत पर गहरे सांस लेते हैं। गाते जरूर है लेकिन अक्सर बेसुरे होते हैं, गाने गाते जरूर है लेकिन इनके रागों में कोई सुर नहीं होता, ठीक है, यानी गानों में कोई मजा नहीं होता। चौथी किस्म होती है खाली, तीसरा ख्याली, चौथी है खाली तलबा। ये तलबा की खाली सरीन किस्म है, इनका दामन किसी की आलाइश से तर होने नहीं पाता। किताबें, इम्तिहानात, मुताला और इसके खरखशे कभी इनकी जिंदगी में खलल अंदाज नहीं होते, ठीक है, इनको कोई मतलब ही नहीं पढ़ने लिखने से। जिस मासूमियत को साथ लेकर कॉलेज में पहुंचे थे उसे आखिर तक मुलव्विस होने नहीं देते और तालीम और निसाब और दर्सगाह के हंगामों में इस तरह जिंदगी बसर करते हैं जिस तरह 32 दांतों में जबान रहती है, ठीक है, जबान का कुछ नहीं रहता, दांत खूब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे ही है। पिछले चंद सालों से तलबा की एक और किस्म दिखाई देने लगी, लेकिन इनको अच्छी तरह से देखने के लिए मुहज्जब शीशे का इस्तेमाल जरूरी है, यानी अच्छे चश्मे का होना जरूरी है। ये वो लोग हैं जिन्हें रेल का टिकट निस्फ कीमत पर मिलता है और अगर चाहें तो अपनी अना के साथ जनाने डब्बे में भी सफर कर सकते हैं। जनाने डब्बे मतलब औरतों के साथ। उनकी वजह से अब यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों पर शर्त आयद कर दी है कि आइंदा सिर्फ वही लोग प्रोफेसर मुकर्रर किए जाएं जो दूध पिलाने वाले जानवरों में से होंगे। यानी कि जो दूध पिलाने वाले जानवर कौन होते हैं? औरतें होती है, मर्द थोड़ी दूध पिलाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अगले साल से उन्हीं को मुकर्रर किया जाएगा जो दूध पिलाने वाले जानवरों में से होंगे, यानी कि औरतें होंगी, ठीक है, तभी जनाओं में से शामिल हो गए। तो ये एक कटाक्ष किया है लाहौर शहर की सनअत और हिरफत पर, लाहौर शहर की पैदावार पर, लाहौर शहर की एक जो बनावट साजी है उस पर कटाक्ष किया गया है पतरस बुखारी का। असल मकसद इसका उल्टा ही समझे आप, ठीक है, यानी कहते हैं ना शहर से पानी बाहर निकलने नहीं देते, शहर में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, वो ये है वो निकलता है नहीं है। शहर का बदनजमी ज्यादा फैल चुकी है, नलों में पानी का ना होना, ये सब चीजें इसी में बयान इन्होंने की है। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।